नमस्कार दगड़ियों तो देख लो आज मैं ग्राम सभा गोल्डन में छूँ तो यह मेरे टेंडो काम तो यह हम शादी समारोह आज है जी तो यह हम देख ला मेरे कि दुया कुलपुरोहित जी मिलकर भाई दुया शास्त्री जी मिलकर मैं अहो भाग्य से मेरा है जी और ब्योले की तरफ शास्त्री जी भी छे हमारा श्रीमान आचार्य श्री दुर्गेश चमोली जी ग्राम सभा पात्र का नीलडामू को गौधाम गौ आश्रम भी खोलियो छे 15 साल होगी बोलो जी करीब करीब आप लोग ये क्षेत्र लोग सभी जोड़ी और 15 जी में तो पहली बार बड़ी मिली बढ़ियों का है हाँ बढ़ियों आप सुनना राधा वल्लभ पंत हाँ जी तो देख लो तक आप दिन मानी बारात और दुया शास्त्री जी हम इंतजार करना चाहिए अगर जयमाला चने जब रेस्ट मिली कब जयमाला हो ले कब हमारे हम कार्यक्रम शुरू हो लो तो गुरु जी पहले कल शादी हो जाए 15-20 साल पहले 15-20 साल हम बहुत पहली बात बताना पहले ऊंचा उठा खड़े अभी तो बारात जाननी है केवल कुछ लोग जाना था और ब्यो लिखा है बन्नाट जी के घर में ले जाना था और ब्योले के घर में ही बेदी बन छे और उकी फेरा बोरो इत्यादि तो वे जब पैसों ब्यो भी बोल छा कभी कभी लोग जब हों जाते नॉन होता पैसा देने जाएगी ज्यादा नॉन छे वे हां रुपए गांठ तो वे नॉन बेनिफिट हुआ मिल दू छा तो गरीबी भी छे और गरीबी को होने से पहले भी हो तो वहां के बाद धीरे धीरे आदमी सब ब्यो के विनय साहब तो तब दाना भी हो गई बरात जान छे बनाएं जान छा पलकिम जान छा गाय हाँ गाड़ी गुड़ी कुछ देनी चाहिए कई किलोमीटर तक बरात पैदल जान छे रात बरात हुन छे बड़ा संस्कार से शादी हाँ बड़ा संस्कार से शादी हुन छे और रात को बारात आती थी लगन बिल्कुल शादी पट्टा बनाए रोन छे ऐसा और शादी पट्टा पंडित जी को बिल्कुल लगन दिखे रोन छो ठीक उसी लगन में अगर 2:30 बजे का लगन है रात के रात 12 बजे 8-2:30 बजे उठना पड़ेगा 1 बजे गए 1 बजे शादी होती थी बन्नारायण जी अंदर आते थे जहाँ पर पूजा का कमरा पर्दा लगाया जाता था बन्नारायण जी अलग बैठते थे जब तक गोत्राचार्य नहीं होता था तब तक पर्दा नहीं हटता था दुल्हन ने दिखे बारात आवन अगर बेदी के रास्ता जना चौक में अगर बेदी बनी तो बेदी भी बन्नारायण जो बेदी न दियो तो वही पर भी पर्दा लगाया है ना लेकिन अब शॉर्टकट होगी अब शॉर्टकट तो अब ये है कि जजमान जी भी बोल रहे हैं कि भाई पंडित जी अभी अब देखो अभी जब आप ब्योलर कमरे में आ जाएंगे तो बाहर से दरवाजा पंडित जी क्या कर रहे हो अरे क्या कर रहे हो बहुत देर हो गई तुमने बहुत अवर ही देर नहीं देखना कि अवर की देर हो जरूर चमोली जी से भी जरूर शब्द में अपना आचार्य श्री चमोली जी से भी सुन चालू है जी कि आजकल वैवाहिक जीवन वैवाहिक कार्यक्रम के लिए इतना शॉर्ट के लिए है जी वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वप्रथम यकम हमारा वयोवृद्ध पूज्य गुरुजी पंत जी के चरणों में स्पर्श करेगी हमारा रावत जी जो कि आप लोग होता है कि हमारे रीति रिवाज संस्कार सभ्यता और संस्कृति का विषय में परोसना रही फोन का माध्यम से तो यूँ विषय होता है आप सिर्फ हैंसणी तक सीमित नहीं रखी ना बहुत गहन विषय छी ना आज देखो अभी आप था कि पूज्य हमारे गुरुजी अभी बताए कि हकीकत में जो हमारो विवाह संस्कार 16 संस्कार होने मनुष्य का यूँ 16 संस्कारों में विवाह संस्कार बहुत ही श्रेष्ठ बोल देनी कि सानंदा सुनंदन सुतश्च सुधिया कांता प्रिया लाभनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयो रति सती सेवा परा सेवका अतिथीयं शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान पानम गृहे साधु संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रमा हमारा सनातन में 16 संस्कार व 16 संस्कारों में बहुत उत्तम संस्कार जो विवाह संस्कार और ये विवाह संस्कार हम रावत जी देखो आज से यह वर और वधु यु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं 4 आश्रम होंगे सबसे पहले ब्रह्मचर्य वे के बाद गृहस्थ आश्रम वे के बाद हुंद जो वानप्रस्थ और वे के बाद हुंद संन्यास आश्रम तो 3 आश्रमों पालन कर दे गृहस्थ आश्रम न तिर जो बाल्यपन बालक है ना बालपन में हम क्या कह को पालन कर वे के बाद एजान हमार जो गृहस्थ तीसरो एजान हमार क्या जो वानप्रस्थ ठीक है और चौथो संन्यास
यूं तीनों पालन करो बते गए गृहस्थ गृहस्थ। जय कार्यम आज आप यहाँ छे जी, जी। और जय चीज ते आप एक माँ ब्राह्मणों का द्वारा जी, जी। ठीक है हम ऋषि की संतान चवा ऋषि हमारी परंपरा छ ठीक लेकिन आज हम भौतिकवाद हम इतना डूब गए वहाँ जी, जी। कि रावत जी हकीकत में कह का मंत्र कह का यंत्र कह का तंत्र कह का संस्कार सब कुछ भ्रष्ट हो सब गया खत्म। मैं तो अभी 29 वर्ष लगे जी, जी। ये पूजा कर्मकांड संस्कार जी, में जी। ठीक है और जो पहले पर्दा का विवाह हो वे समय बड़े हम ये कार्य तय करना चाहो आज मन इतना दुखित होना जी, जी। इतना दुखित होना विशेष कर ये विवाह यज्ञ थे देखी क्योंकि ये विवाह यज्ञ की धज्जी पिटेगी ना स्थिति बन गया जी, कि जो एक मंत्र भी जी। हम जो ना सही तरीके सही। से ध्यान पूर्वक हम तो कंचना के समय ही नहीं समय ही समय नहीं। नहीं ना आप लोग अच्छा फिर इनकी जयमाला पहले हो जानी चाहिए शादी विवाह बाद में, पहले। और विवाह बाद में जबकि हमारे हिसाब से जयमाला शादी से निपटने के बाद होनी चाहिए। तो आप समस्त जितना भी श्रद्धालुजन और भक्तजन अपना रावत जी से जुड़िया छे ना तो ये संदेश से आप बहुत गहराई से लिया क्योंकि विवाह यज्ञ जब भी करना देखो भाई ये से बढ़िया तो हम मंदिर में करो देवालय में करो भगवान जी गए थे बिल्कुल साक्षी बिल्कुल। लेकिन यह तो हो जा कि आज हम अपना शान स्वकुमा इतना फुएगी वहाँ कि रावत जी स्थिति बड़ी खतरनाक खतरनाक। बहुत ही हाँ, गंभीर यो हमारा हिंदू धर्म में ही हो गया हाँ, ये हिंदू धर्म। बाकी हमारा धर्म जी तो वो बड़ा संस्कार हिंदू धर्म वाले ही अपना पालन हाँ जी, अपने बिल्कुल छोड़े। धर्म का पालन ढंग से नहीं हम करते। निकल आछे पहना हो इकन जो अब हमारे मेरे भी शादी वैसे तो मैं धोती कुर्ता में जो पीला कलर वस्त्र में पीला पीला वस्त्र हाँ, में हाँ। और अपना वो सफेद जूता रात जाए बिल्कुल बिल्कुल 40-50 रुपए आ जाओ पर सफेद जूता कि बड़ा गहन से समझा हाँ जी। क्योंकि रावत जी अगर आप अगर मुलाकात हुई है हमारी तो परम कर्तव्य हो साधु ब्राह्मणों साधु ब्राह्मण क्या समाजो एक दर्पण सी सच इला की जो हमारे तरफ से आप सभी का वास्ता यही एक आग्रह निवेदन और करबद्ध प्रार्थना कि देखो अपना बच्चों का यो विवाह संस्कार ते ये प्रकार से ये पद्धति से ना अपनाओ ये ते अपनी ऋषि परंपरा से अपनाओ कितना सुंदर देखो हम बैठ नहीं सकना चाहो और पूजा पाठ खड़ा कर करना चाहो क्या करें परिस्थितियां नहीं गया कि इतना समय अब हम तो कम बैठा कम से कम 1.5 घंटा हो गया हम वो चीजों में छुआ कि जो चीजों हमारे काम नहीं आने अब वो फोटो कोई अगर ध्यान लगा के आंख बंद करे अभी ना तब तक वो भाई साहब वो जो कैमरा वाला हाँ फोटो खींचना ना क्या करें वो भी नौकरी लेकिन कहीं ना कहीं बड़ो दुखित चिंतन विचु विषय विचु कि तब तक उनका आंख खुले देना चाहिए है कोई मंत्र बुना छवा तो कन का ये कार्य होना अगर हमारो पूर्व दिशा में बैठा है ना तो वे फोटो चक्र में पश्चिम और दक्षिण दिशा बैठा है तो वो भाई लोग भी नाराज नहीं हुए वीडियो ते देखी मेरा बोलन से देखो जो हमारी संस्कृति छे वो थे हम लोग अपनौला तो बहुत बढ़िया रहा यानी रावत जी एक का भी बहुत पहले बोल चाह कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गए भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूर्य न बदला चंद्र न बदला ना बदला आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान आजा समय में जो तुला रेंचा ब्योल रेंचा वो ब्योल कोना बोलदा चा विष्णु स्वरूप और जो नौनी ब्योली लक्ष्मी स्वरूप हैं आज लगना ना आप वो विष्णु और लक्ष्मी क्या हालत बनी क्या स्थिति बनी हैं अपनो अपना आप जो हम गिरना छवा तो मैं यार बोलो तात्पर्य यो आप सभी लोगों से देखो समय रहते हुए समझ जाएं और फिर अपने पुराने लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ये सबसे बड़ी संस्कार बनाए अपने बच्चों को संस्कार से उनको बिल्कुल कोट करके संस्कारों को बढ़ दो। जय भगवान परमात्मा को हमने जन्मदिन ऊंचा वो भगवान की पूजा अगर हम निकला अब जब हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहे तो बोल हमारे बच्चा झूठी बोल तो बुनो मतलब यो रावत जी कि हकीकत आज हम हर कार्य पूजा पाठ जत कछ सभी में खुश छवा बड़ा प्रसन्न छवा बड़ा मन से कर दो भाव से कर दो लेकिन ये विवाह ये हाँ
नहीं, ये वैसे- विवाह यज्ञ में हमारी इतनी बड़ी स्थितियां खराब हो जाने छिन आज, क्योंकि बिना शराब हो तो कोई इच्छा नहीं। शराब पी की और जूता चप्पल लेकर की वे देवालय में पहुंचना चाहो, वे मंदिर में पहुंचना चाहो हम लोग। और जब हम शराबो सेवन करला, क्योंकि शराब ते हम सबसे ज्यादा महत्व देना चाहो। आज अगर तुम नौनी ब्योच या नौनो ब्योच तो सबसे पहली जो बिघ्न हम अपना घर में ले आना चाहिए, सबसे पहले शराब व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए अगर हकीकत हम जितना भी जीवन जीण और वो अगर सुखी हुए का जीण, सुरक्षित जीण, तो वे का वास्ता हम लोगों तो भैया लगाम लगान पड़े, बिल्कुल है ना। जरूर हम तो यूँ चीजों प्रतिबंध कर पड़लू और अपना नौनों का अपने नौनियों का विवाह संस्कार तय अच्छा विधि से संपन्न करो, अच्छा कर्म कांड के अनुसार संपन्न करो। और नहीं कह सकते तो देखो या में जो दर्पण सच बोल तो आप वही दर्पण थे हम झूठ से बनोला तो हमारा हाथ में। इसलिए सभ्य लोगों को मेरी करवद्ध निवेदन चाहिए, प्रार्थना चाहिए कि ये विवाह संस्कार तय इतना खत्म न करो, बिल्कुल है ना। एक छोटी मोटी चीज समझोगे था कि ना अरे ये तो संस्कार है, बहुत बड़ा विषय 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण है है। ना? अब एक गृहस्थ आश्रम तो ऐसी है कि इसमें आदमी, इसमें सुख भी है, दुख भी है, और कई परिस्थितियों को झेलने वाला भी है, तो आनंद भी है बड़ा। अब गृहस्थ में तो अपना बच्चा चलन, नाती चलन, नतेड़ा चलन, देखो क्या आनंद है। कभी 1 बजे बारात आनी जा, बताओ माध्याह्न समय जो है, अब 1 बजे बारात आनी 6 बजे का दान हो, 6 बजे गए दान होना चाहिए सूर्यास्त का बाद, बताओ क्या करें। तो आप लोग कराना चाहिए ये काम था कि, है ना। तो देखो यहाँ बस यूँ चीज़ों थे हम जुड़े में बदलाव लाना। अब एक जो हमारा पंडित जी होंगे ना, आचार्य जी होंगे ना, उनका अनुसार देखो ये कार्य थे संपन्न, है ना। तो क्या वो ये से क्या हालो यूँ बच्चों में संस्कार जाना, उनते पता लगो, है ना, उनका जीवन सुखमय बनो। देख लो ये बातों भाई कोई भी आप लोग वे मन मनी लें किले की जो भी गुरु जी ना चिंते भाई वो हमारा वास्ता छिन। हमारे जब वैवाहिक जीवन सुखमय रहा तभी सुखमय रहा, जब संस्कार से हमारे विवाह गुरु जी। अब देख लो तो गुरु जी आया छिन उना तरफ बटे भी इना तरफ बटे भी, तो अगर संस्कारी से शादी नहीं बोली देखिए वो नानो पे महत्व ऐसे की बोलने चमोल जिल की 2 घंटे बटे हमसे अभी उन्हीं बैठे अब का काम नहीं उठ जाना है, तो कम से कम टाइम से शादी संपन्न हो जाती। बात आप लोग अपने जीवन उतारे का आपने लाभ ही नहीं चाहिए कहते हानि नहीं बोल भाई ये देखो हम ये कार्य तय करना चाहवा और हकीकत में ये कार्य अब कभी रावत जी हम तय भागवत जी में मिलल तो भागवत जी में थोड़ी रख लेना। हाँ सही बात है। अब मेरे थोड़ा समझ संस्कार मिले वो कम थोड़ी रखना ताकि नामकरण मिले वो कम थोड़ी रखना। लेकिन ये विषय ये विवाह यज्ञ हकीकत आज हम लोग आप विश्वास करें हृदय से जो हम विवाह यज्ञ हम जानने चाहते, लेकिन यो कि एक यजमान जी के हमारे पहले बड़े ये पढ़ता चलने पुरोहित और यजमान जी इले वही कार्य थे निभाना चाहो, लेकिन हकीकत में खुद से नहीं हो, मन से नहीं हो, क्योंकि ये ना बोल दे कि भाई देखो पहले तो रावण एक ही था लेकिन आज लाख रावण हो गया है बस शराब पीनी। और ईद तक हाँ एक संदेश और याद आ गया, क्योंकि मैं स्वयं देख हमारे नौनी ब्यो हो या नौनो ब्यो हो रावत जी वे घर में वेदन बलि वाणी छी, अरे बहुत गंदी बलि का नाचिन वेदन मांस मंगाना न और जत का भी अपना इष्ट मित्र जन बोले या रिश्तेदार उनते परोसना छिन वे मांस। ये तो बहुत गंदी बात है। बहुत विषय ध्यान दिए एक तरफ दिखला गणेश पूजा होनी चाहिए हमारे, एक तरफ तो क्योंकि वो असर सीधा सीधा वो दुया नव दंपतियों पर पूर्ण वर वधु पर पूर्ण। इसलिए वे मांस तकी यन विवाह यज्ञ मन परोसो, वे दारू प्रचलन कम करो और संस्कार थे ज्यादा महत्व दिया। ये संस्कार हम पहले ब्यो में 3 दिन लगता चाह हैं, आज 3 घंटे में सब कुछ कार्य हो जानो, लेकिन होनो क्या शादी पट्टा जो पहले 1 हफ्ता पहले भेजे जान जो कि इस टाइम पर हल्दी हाथ होना है, इस टाइम पर मंगल स्नान होना है, इतनी बारात आएगी, ऐसे आएगी है। गैस लीक करता साहब रात बारात जान है वो पेट्रोमैक्स हो तेल हो पेट्रोमैक्स हो अर्थात कन्नम रखे हो कोई आगे ठोकर हो कोई कन्नो छो बारात पैदल जानी है, तो उस समय भी था। और आज मतलब 2 कदम पैदल नहीं जा सकते, गाँव में गाड़ी। कभी भी अगर हमारे घर में कोई विवाह कार्य हो ना तो कभी हम जो पहले अच्छी चीज नहीं लेना पड़ घर में 10 लोग में बोलना ये यहाँ व्यवस्थित तो कर दे सबसे पहले हम जाते हैं लग जाता है जो ना जो देखो जय रथ को जो चालक छ, अब ये रथ का चालक हम लोग छ,
अगर हम ये रथ थे कि जो ये रथ में बैठना ची ना ऊँट अगर नियम नहीं बतौला मर्यादा नहीं बतौला तो जय मर्जी तरीके से बैठ जाए। लेकिन ये रथ माई विवाह रथ जो च ये विवाह रथ का ये नियम छिन मर्यादाएं छिन यहाँ को पालन अगर कोई पालन कर तो अच्छी बात है, नहीं कर तो राक्षस बना है ना अपन जीवन बिगाड़। पर लेकिन वेद हम ते ये शिक्षा देंगे है ना, पुराण हम ते शिक्षा देंगे और हमारी जो संस्कृति है वो हम ते ये शिक्षा देंगे कि भाई अच्छे तरीके से अपना विवाह जो तक कि संपन्न करो। अच्छा गांव में पहले मंगली नहीं मिल जान छे, अब मंगली नहीं छे। आप लोग जो भाई पैस होगा छन वो टीम बुला रहे हैं, टीम बुला रहे हैं बिल्कुल, वो भी अलग एक फैशन वो एक फैशन हो गया बिल्कुल। चला जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा रावत जी, धन्यवाद। चमोली जी का वास्ते भी और बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी का वास्ते भी। धन्यवाद रावत जी आपको। मेरे जीवन में आप तो जरूर जरूर मिलेंगे जीवन से। हकीकत ये विवाह के विषय में मैं बहुत दिनों बड़े सोचनो चाहिए कि जरे से जो चे आंख खुलने जरूरत है इनको निंदा ते त्याग दिया है ना, और त्यागने जरूरत है जरूर। क्योंकि देखो भाई हम अभी आपने पहले भी बता कि ये रथा ड्राइवर हम लोग छो हाँ इले बता अभी रात बेदम चलाना तो बोलो कि सीधा चलाना नहीं ऐसा भी है, लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं पंडित जी से, हर प्रकार से सलाह मशवरे लेते हैं। हाँ गुरुजी भी जो है पंडित जी अपने जजमान लोगों को सब कुछ बता देते भाई ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, तो वो भी ध्यान से सुनते हैं। पर थोड़ा जो कुछ सामाजिक बुराई है अभी कुछ इन कामों में हो रही है वो अगर दूर हो जाए तो और भी आनंद की अनुभूति होगी। अभी मैं गुरुजी कुछ साल पहले ये टेंट का काम है मोटी गाँव के जो पहले से मोटी, अच्छा तो वो शास्त्री जी की लड़की की शादी है, 2 लड़की की शादी मतलब जयमाला उन्होंने होने नहीं दे, दो लोग बैठे रहेंगे और वो नए होगी तो नए होगी, जयमाला तब होगी जब फिर सब हो जाएगा, जब सब हो तब जयमाला वही बेदी में जयमाला कर दो, वेद में जैसे शादी निपट गई गैदानी तैयारी हो गया और उसके बाद जाए वो तो अच्छा भी लगता है। अब ये देख लो, अब पहले जब माला पड़ गई स्वयंवर तो अभी शादी नहीं चाहिए तो स्वयंवर है और वो तो ये विषय जरा समझने की कोशिश करें सब लोग, वैसे लोगों को समझना चाहिए, कोई किसी की हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं, ये तो एक समाज की बुराई है, ये तो एक व्यक्तिगत बुराई किसी की नहीं, ये हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं। इन बुराइयों को हम ही लोग सब सनातनी दूर कर सकते हैं। सभी सनातनी लोग अपने सभी के मन में अगर ऐसी भावना जी तो बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये तो एक पूरा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये समाज में, इसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, सभी आते हैं। कौन से हम अछूत हैं, हम भी तो हैं, पर लेकिन ये सामाजिक बुराइयां वास्तव में हम आंतरिक मन से बोल रहे हैं कि ये दूर हो जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। हम तो बिगड़े पर लेकिन आने वाली पीढ़ी तो सही रही। धन्यवाद राहुल।